ह्यूमैनिटी को राइटिंग से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक जाने में लगभग 10,000 साल लगे, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से ईमेल तक पहुंचने में केवल 500 साल लगे। टेक्नोलॉजी अनएक्सपेक्टेडली तेजी से आगे बढ़ रही है। इंटरनेट एक बेस है, ये कहा जा सकता है। आप जो आज ये वीडियो देख रहे हैं वे इंटरनेट के कारण संभव हैं, लेकिन वीडियो का फोकस है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो व्हाट डू यू थिंक? डू वी रियली नीड टू रेगुलेट एआई? हम इस वक्त एक नए एरा के दरवाजे पर खड़े हैं। What we are looking at is the age of AI. AI धीरे धीरे कंप्यूटर्स को इंडिपेंडेंट बना रहा है, जिसमें विद मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस या जीरो इंटरफेरेंस के साथ ऑपरेशंस करना पॉसिबल है। साइंस का अगर हम अर्थ समझे तो ये एक इंसानी समझ या इंटेलिजेंस का एक एवोल्यूशन है। क्यूरियोसिटी इज ओनली अ वे टू नो न्यू थिंग्स, लेकिन साइंस इन बातों में लिंकेजेस और लॉजिकल इक्वेशंस को कहते हैं। मनुष्यों ने फायर को हार्नस किया, पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सीखा, इंजन्स बनाए, एयरप्लेन्स बनाए और सभी मैनमेड चीज बनाई जिससे इंसानों का काम आसान किया। Whereas today science is taking a big leap जिसमें आपको AI equipped cars, factories, smart TV, phones, gadgets और computers नजर आएंगे। कुछ सेक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी आगे गए हैं, वही कुछ धीरे धीरे कोप अप कर रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री और इंटरनेट बेस्ड इंडस्ट्री एआई में लीड कर रही है, लेकिन लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री फिलहाल पीछे है। एग्जाम्पल के लिए गूगल एआई में तेजी से काम कर रहा है, पर इंडियन रेलवेज फिलहाल साइंस के इस एडवांसमेंट को हैंडल करने लायक अभी कॉम्पिटेंट नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रोज और कॉन्स है, लेकिन वो जानने से पहले हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है वो समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ मशीन दैट थिंक्स, मतलब एक ऐसा यंत्र जो समझदार हो या सोच सके। इसका आइडिया एंशिएंट ग्रीस तक जाता है, लेकिन सिंस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की शुरुआत में 20th सेंचुरी में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एवोल्यूशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स और माइलस्टोन्स पिछले 70 सालों में नजर आते हैं। इंग्लैंड के डार्टमाउथ कॉलेज में फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्फ्रेंस में जॉन मकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया था। वही 1956 में ही एलन नेवल, जेसी शॉ और हर्बर्ट साइमन ने फर्स्ट एवर एआई रनिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया था। 1967 में फ्रैंक रोजनब्लैट ने मार्क 1 परसेप्ट्रॉन बनाया था। ये पहला कंप्यूटर था जो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बनाया गया था और ट्रायल एंड एरर से सीखता था। 1980 में न्यूरल नेटवर्क का बोलबाला रहा, जो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम के इस्तेमाल से खुद को ट्रेन कर एआई एप्लीकेशंस में वाइडली यूज्ड हुए। 1997 में IBM के डीप ब्लू ने उस वक्त के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परो को एक चेस मैच और फिर उसके रीमैच में हरा दिया। वही 2011 में IBM के वॉटसन ने चैंपियंस केन जेनिंग्स और ब्रैड रटर को जेपर्डी में हराया। 2016 में डीप माइंड के AlphaGo प्रोग्राम जो डीप न्यूरल नेटवर्क से पावर्ड था, उसने ली सूडोल को एक 5 गेम मैच में हराया। ली सूडोल गो गेम के वर्ल्ड चैंपियन थे। दिस विक्ट्री इज सिग्निफिकेंट जस्ट बिकॉज जैसे ही इस गेम में मूव्स बढ़ते हैं तो पॉसिबल मूव्स ट्रिलियंस में पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 मूव्स के बाद पॉसिबल मूव्स 14.5 ट्रिलियन से ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में किसी भी मशीन का जीतना उसके इंटेलिजेंट होने का प्रूफ माना जा सकता है। DeepMind was later acquired by Google for $400 million. Generally, AI is of two types. Weak AI, Strong AI. Weak AI को Narrow AI यानी Artificial Narrow Intelligence भी कहते हैं, जहां AI को फोकस और ट्रेनिंग के साथ स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। Narrow उसके लिए मोर एक्यूरेट वर्ड है, क्योंकि AI कभी वीक नहीं हो सकता। इसके बाद आता है Strong AI जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI। AGI और जनरल AI करंटली थियोरेटिकल फॉर्म में है, जिसमें मशीन की इंटेलिजेंस ह्यूमंस के बराबर हो जाएगी। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी ASI ह्यूमन ब्रेन के इंटेलिजेंस और एबिलिटी को सरपास कर देगा, जबकि स्ट्रॉन्ग AI एंटायरली थियोरेटिकल है और उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि AI रिसर्चर्स इसके डेवलपमेंट को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। मीनटाइम में इसके बेस्ट एग्जाम्पल साईफाई मूवीज में देखे जा सकते हैं। आज हमारे पास AI के न्यूमरस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है। इसमें से कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है स्पीच रिकॉग्निशन, कस्टमर सर्विस, कंप्यूटर विजन, रिकमेंडेशन एजेंट्स, ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग। कई मोबाइल डिवाइसेस स्पीच रिकॉग्निशन को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे कि एप्पल सिरी। अक्रॉस वेबसाइट्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन चैटबॉट्स ह्यूमन एजेंट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। ई-कॉमर्स साइट पर वर्चुअल एजेंट्स होते हैं। मैसेजिंग ऐप्स जैसे स्लैक या फेसबुक मैसेंजर पर वर्चुअल असिस्टेंट और कुछ नहीं बल्कि AI है।
कंप्यूटर विजन एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो एआई टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर्स और सिस्टम को डिजिटल इमेजेस, वीडियोस, विजुअल इनपुट से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन डिराइव करने के लिए समर्थ बना देता है। इस इन्फॉर्मेशन से मिलने वाले इनपुट्स के साथ सिस्टम एक्शन लेता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में पावर्ड कंप्यूटर विजन, सोशल मीडिया पर फोटो टैगिंग, हेल्थ केयर में रेडियोलॉजी इमेजेस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में देखने को मिलता है। इसके बाद रिकमेंडेशन इंजन भी एआई का एक एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि यदि आपने अपने फ़ोन के पास कोई प्रोडक्ट की बात की या गूगल पर उसे खोजा तो आपको अक्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसी से रिलेटेड रिकमेंडेशंस आते हैं? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? एआई एल्गोरिदम के जरिए डेटा ट्रेंड्स को डिस्कवर कर मोर इफेक्टिव क्रॉस सेलिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। ये उस दौरान होता है जब आप ऑनलाइन रिटेलर्स को चेक कर रहे होते हैं। उसके अलावा ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग भी उसका एक एप्लीकेशन है। आज विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन एआई डेली थाउजेंड्स टू मिलियंस ट्रेड्स कंडक्ट करता है। फ्रेंड्स, एआई इज लाइक अ पैंडोरास बॉक्स जिसके डायरेक्शन का कोई ठिकाना नहीं है। मशीन्स लर्न कर रही हैं और उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में इसे मैनकाइंड के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो कंप्यूटर्स और मशीन्स मैनकाइंड के खिलाफ हो सकती है या फिर कोई ग्रुप या हाईटेक प्रोफेशनल्स इस टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस इशू के शुरू होने से प्राइवेसी, मास सर्वेलेंस और ऑनलाइन थेफ्ट, डेटा लीकेज एंड मॉनिटरिंग जैसे प्रॉब्लम्स सामने आ सकती है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस वन क्वेश्चन अराइजेस, डू वी रियली नीड टू रेगुलेट एआई? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कई बार कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट को ह्यूमैनिटी के ही द्वारा फायर को हार्नस कर लेने से ज़्यादा प्रोफाउंडली अफेक्ट करेगा। आपको पिचाई के इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन कंपनी के पिछले 14 साल के इन्वेस्टमेंट्स को देखकर ये बात मजाक नहीं लगती है। 2007 से अब तक गूगल ने नियरली अराउंड 30 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डील करने वाली कंपनीज को खरीदा है। इन एक्विजिशंस में से एक है गूगल डीप माइंड, जिसे गूगल ने 2014 में खरीदा था। इस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया कि ये सेल्स के मदद से हर एक प्रोटीन के डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए न्यू स्टार्ट फॉर सेवरल ब्रेकथ्रूज इन बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च फील्ड। केवल गूगल ही नहीं है जो एआई टेक्नोलॉजी फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाएगी वो प्रेडिक्ट करेगा, बल्कि ग्लोबली कई कंपनीज है जो एआई स्टार्टअप को अपने तरफ खींचने में लगी है। इनफैक्ट एआई एक सर्विस के तौर पर एक $2 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसका 34% के रेट से एनुअली बढ़ना एक्सपेक्टेड है। यदि इन कंपनीज में पब्लिक ओवरसाइट या एंगेजमेंट होगा तो मेजरली दो रिस्क्स होंगे। पहले, लोगों को इंडिपेंडेंटली प्राइवेसी, इंटीग्रिटी और डिग्निटी से काम करने के लिए टूल्स एक्सेसिबल नहीं होंगे, और यदि इन कंपनीज ने एआई का गलत इस्तेमाल किया तो सोशल फैब्रिक बिगड़ जाएगा। इसलिए रेगुलेशन की जरूरत अपरिहार्य यानी कि इनेविटेबल है। फ्रेंड्स, दुनिया भर के देशों ने एआई रेगुलेशन को लेकर स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। 2018 में इंडिया ने भी ट्रेंड अलाउ करते हुए 2 एआई रोड मैप पब्लिश कर दिए हैं। मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक एआई एप्लीकेशन का रेगुलेशन ज़्यादा जरूरी है, ना कि एआई का इन जनरल रेगुलेशन। बिसाइड्स दिस, जिन एआई एप्लीकेशन में डेटा कलेक्ट किया जाता है वो प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। ऐसे में डेटा कलेक्शन स्पेसिफिक रेगुलेशंस के अंडर गवर्नड होना चाहिए। फ्रेंड्स, एआई को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या फ्यूचर में ऐसा कभी पॉसिबल होगा कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।